दरियाए सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं। सदर जरदारी ने पार्लिमानी फोरम पर कह दिया। पार्लिमानी साल के आगाज़ पर मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, विफाक की कुछ एक तरफा पॉलिसियाँ शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। दरियाए सिंध के निज़ाम से नहरें निकालने पर विफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकते। इस फैसले को तर्क किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पीपल्स पार्टी के वक्त बिलावल भुट्टो की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत दीगर रहनुमा भी बिलावल के हमरा। ज़राए के मुताबिक अफ्तार डिनर पर बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। हुकूमत साजी के दौरान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान किए गए मुआहदे पर तफसील से गुफ्तगू होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो सदर मुमलिकत को आईनी सदर नहीं समझते, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया गया। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि लोगों ने मुल्क पर मजीद 4000 अरब रुपये का कर्ज चढ़ा दिया। करप्शन इंतहा पर है। महंगाई में कमी के दावेदारों को ओपन चैलेंज है कि बाजार चलें और लोगों से पूछें कि महंगाई बढ़ी है या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। इस बार ना लाइन लगी ना शिकायत आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज की मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। तकरीब से खिताब में कहा कि निज़ाम के तहत गैर मायारी अशिया और पैसे की खुर्द-बुर्द का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियाँ सामने आती थी। पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान 5000 रुपये दिए जाएंगे। 20 अरब रुपये हकदारों को मिलेंगे। वज़ीर आज़म के हुकाम को प्रोग्राम के बारे में आगाही बढ़ाने की हिदायत। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। करार दिया कि फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़ज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बाइस महंगाई में कमी रही। टैक्स शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा? अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम कैसे होगा? पाकिस्तान की तजावीज़ पर IMF आज मुज़ाकरात में अपना रद्द-ए-अमल देगा। वज़ारत ख़ज़ाना, FPR और तवानाई ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स गुज़श्ता हफ्ते IMF को पेश की थी। IMF वफ़द से रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर की रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर बहस रही। रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपये टैक्स वसूली के प्लान पर भी गुफ्तगू हुई। IMF को टैक्स वसूलियों में 605 अरब रुपये का शॉर्टफॉल पूरा करने की भी तफसीलात फराहम की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 4 किताबें लिखने वाले सहाफ़ी माइकल वुल्फ ने ट्रंप को अहमक के साथ गैर मामूली तौर पर ज़हीन करार दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मैं लोगों को कहता हूं कि ट्रंप को सियासतदान के तौर पर मत देखें, वो एक शोमैन है, एक अदाकार हैं। अदाकार ज़्यादातर बेवकूफ़ होते हैं, मगर उन्हें अपने नाजरीन और सुनने वालों का पता होता है। याद रखें, ट्रंप 14 साल तक एक मशहूर रियलिटी शो का हिस्सा रहे। ये ऐसी तरबियत है जो किसी दूसरे सियासतदान को नहीं मिली। शाम के सूबों लाज़किया और तरतूस में शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और बशार उल असद के हामियों के दरमियान झड़पें। शामी वज़ारत दिफा का बशार उल असद की मलेशिया के खिलाफ ऑपरेशन ख़त्म होने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक अहम सरकारी तनसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बाकियों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक जुमेरात से जारी झड़पों में सैकड़ों शहरियों समेत 1300 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। शहरियों के हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और अमरीका की मज़म्मत। ईरान ने शाम में अक़लियतों पर हमलों को नाकाबिल जवाज़ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हर वाक़े का जवाब चीफ मिनिस्टर साहिबा से मांगा जाता है। मुल्क में लाशों पर सियासत की जाती है। मेयो अस्पताल वाले मामले पर इंसानी गलती नज़र आ रही है। वज़ीर आला पंजाब दवाइयों के लिए फ़ंड्स फराहम कर रही हैं। अगर अस्पताल इंतज़ामिया फ़ंड इस्तेमाल नहीं कर रही तो किसकी गलती है? फ़ंड इस्तेमाल नहीं हो रहे तो क्या MS को ना पूछा जाए? मेयो अस्पताल में दवाओं के फ़ंड्स मौजूद थे, फिर दवाएँ बाहर से क्यों मंगवाई जा रही?
कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध बस सर्विसेज की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरअज़्म है। कराची शहर के लिए एक मजबूत और मौसर शहरी ट्रांसिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। BRT लाइन्स को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा जारी है। डेरा इस्माइल खान में गांव बखवानी में बच्ची को बनी करने के केस में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को बनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को बनी करने का जिम्मेदार करार दिया। F9 पार्क के करीब तशद्दुद का शिकार खवातीन और मुलजिम के दरमियान राजीनामा हो गया। मुलजिम 7 मार्च को जमानत मिलने पर रिहा। सामने आए मुआहदे में तीनों खवातीन ने बयान दिया कि उन्होंने मुकम्मल तसल्ली कर ली, जमाल बेकसूर है। मुकदमा गलत फहमी की बिना पर दर्ज करवाया। F9 पार्क में खवातीन पर तशद्दुद का वाक़या 23 फरवरी को सामने आया। दर्ज मुकदमे में मुलजिम जमाल पर खवातीन पर तशद्दुद और 10 तोला जेवर और 20 लाख रुपए नकदी छीनने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी जारी। वादी नीलम के गाँव केलमलकाला में कई मकानात लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। कई घरों में मलबा पानी दाखिल। इलाके का वाहिद कब्रिस्तान भी लैंड स्लाइडिंग की नज़र हो गया। मुतासरा लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मदद की अपील की।